हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी परीक्षा। मेरा नाम है दिशा। कैसे हो आप सभी? इस वीडियो में हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे कि भाई एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 में नॉर्मलाइजेशन में क्या क्या हुआ है, कट ऑफ कैसी जा सकती है, जो आपकी फाइनल कट ऑफ है, जिनका सिर्फ डी में नाम है क्या उन्हें प्रिपेयर करना चाहिए स्किल टेस्ट के लिए, जिनका सी और डी दोनों में नाम है उन्हें क्या करना चाहिए, और जिनका अनफॉर्चुनेटली नाम नहीं आ पाया है तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो फटाफट से वीडियो को कर देना लाइक और हाइप कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और शेयर, और टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन करा हुआ मिल जाएगा। ग्रेड सी की जो इस बार की यूआर की कट ऑफ गई है वो गई है 142, ईडब्ल्यूएस की गई है 137, ओबीसी की गई है 141, एसटी की गई है 120 और एससी की गई है 135। अगर हम ग्रेड डी के बारे में बात करें तो यहाँ पे यूआर की कट ऑफ गई है 132, ईडब्ल्यूएस की गई है 125, ओबीसी 129, एसटी 105, एससी 117। क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जब पैटर्न चेंज हुआ, जब स्टूडेंट्स को इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, चाहे वो स्क्रीन का एकदम से ब्लैंक हो जाना, क्वेश्चंस का वैसा नहीं आना जो आए दिन मतलब पहले टीसीएस लिया करता था, मैथ्स का आ जाना, इनफैक्ट अटेंडेंस भी ठीक ठाक ही थी, ज़्यादा नहीं बोलूंगी मैं, ठीक है। तो उसके बाद भी कट ऑफ में कोई हमें बहुत डिप देखने को नहीं मिला है। यही कट ऑफ नॉर्मली ऑलमोस्ट यही कट ऑफ जो है वो जाती है। हाँ, वैकेंसीज की वजह से कट ऑफ जो है हमेशा ऊपर नीचे रहती है, चाहे वो ग्रेड सी की हो और चाहे वो ग्रेड डी की हो, है ना। लेकिन इस बार हमें सबको लगा था, मैंने कोई कट ऑफ बताई नहीं थी इसीलिए, कि हो सकता है कट ऑफ लो जाए। रीजन यही था कि भाई पेपर अजीब आया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ठीक से पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं। तो अब इस केस में ऐसी कट ऑफ 132 जाना ग्रेड डी के लिए या ग्रेड सी के लिए 142 जाना मतलब काफी बड़ी बात है। ग्रेड सी के लिए 8624 बच्चे पेपर देंगे मतलब स्किल देंगे, और 22456 बच्चे जो है ग्रेड डी के लिए आपका स्किल देंगे। अब यहां पे फॉर श्योर जो वर्क किया है वो करा है नॉर्मलाइजेशन, जो अब आपको जब मार्क्स आएंगे नॉर्मलाइज्ड स्कोर आएगा उसी में पता चल पाएगा। अब एक क्वेश्चन ये भी है कि 6 की शिफ्ट है या 7 की शिफ्ट है, कोई भी है उसके आगे की शिफ्ट है, क्योंकि 3 दिन पेपर हुआ है, तो कौन सी शिफ्ट में कितने रॉन्ग क्वेश्चंस को एसएससी ने कंसिडर करा है। यस, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिप्रेजेंटेशन लगाई है, मैंने खुद बहुत सारे स्टूडेंट्स के बिहाफ पे लगाई है। तो मैं यही बोल सकती हूं कि डेफिनेटली नॉर्मलाइजेशन जो है यहाँ पे बहुत सरप्राइज एलिमेंट अब लेकर आएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के नंबर 126 थे, स्टिल उनका ग्रेड सी क्लियर हुआ है। किसी के नंबर तो 123 थे, उनका भी ग्रेड सी क्लियर हुआ है। लेकिन किसी के नंबर जो थे 135 भी थे, लेकिन उसका ग्रेड सी क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 142 कट ऑफ जाने के बाद तो कहीं ना कहीं फॉर श्योर यहाँ पे दो चीजें हमें देखनी है कि नॉर्मलाइजेशन ने कैसा बिहेव करा है, और दूसरी चीज ये देखनी है कि कौन सी शिफ्ट में कितने रॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो एसएससी ने डाले हैं और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है। क्योंकि शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन हुआ है ये हम सबको पता है, और कौन सी शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ है ये भी चीज मैटर करेगी काफी ज्यादा। और रॉन्ग क्वेश्चंस जैसे जो डाले हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एसएससी ने किसे कंसिडर करा किसे नहीं करा, कौन से शिफ्ट में कितने रॉन्ग क्वेश्चंस जो थे। अब मान लो एक शिफ्ट में 10 रॉन्ग क्वेश्चंस थे, बट एसएससी ने कंसिडर ही 5 करे हैं, और किसी शिफ्ट में एक रॉन्ग क्वेश्चंस थे मान लीजिए 8, और एसएससी ने कंसिडर ही 6 कर लिया या 7 कर लिया। तो यहाँ पे काफी ज्यादा जो है वेरिएशन देखने को आप सबको मिलेगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि जिनका सिर्फ ग्रेड डी में नाम है तो उन्हें क्या करना है, जिनका दोनों शिफ्ट में नाम है तो उन्हें क्या करना है। बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि आपको पता होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले एक बार हम बात करेंगे जिनका अनफॉर्चुनेटली किसी भी लिस्ट में नाम नहीं है। देखो, बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं जैसे केवीएस हो गया, जिनमें अभी फॉर्म्स की डेट का है अभी, तो वो प्लीज भर दीजिएगा। या एम्स है जैसे जिनका एग्जाम वगैरह है, या और भी छोटे मोटे जैसे एग्जाम्स, अभी डीटीओ का एक एग्जाम आने वाला था, अगर आप उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लीज वो फॉर्म्स भरिए और अपनी तैयारी करिए। अदरवाइज अगर आप 26 की तरफ जा रहे हैं तो हमने मेंटोरशिप आप लोगों के लिए लॉन्च कर दी है, क्योंकि 8 दिसंबर से शुरू हो रही है, ठीक है। प्लीज इसके अंदर सारी चीजें रहेगी, न्यू पैटर्न पे बेस्ड रहेगा, बेसिक्स और
प्रैक्टिस दोनों की निकाल रहे हैं। पीडीएफ हमारी खुद की है, मोटिवेशन है, डाउट ग्रुप है आपका प्रॉपर्ली, और पूरा का पूरा हम अपडेट लेंगे टास्क का। खुद ने क्वालिफाई वगैरह कर रखा है, 24/7 डाउट ग्रुप है, डेली टारगेट है, मॉक शेड्यूल है। फीस जो है आपकी 600 रहेगी मेंटोरशिप की, और इसकी वैलिडिटी 4 to 5 मंथ्स रहेगी। ये 4 to 5 मंथ्स की इकलौती फीस है, ऐसा नहीं कि हर महीने देना, नहीं। तो आप व्हाट्सएप पे डिटेल्स जो है वो ले सकते हो, और टास्क वगैरह शुरू जो है करेंगे। यहाँ पे आप सारे के सारे जो हैं आप फीडबैक्स देख सकते हो, बहुत ही अच्छे फीडबैक्स है। और इसी मेंटोरशिप से एम्स, केवीएस, सीपीओ, सीजीएल, एमटीएस बहुत सारे एग्जामिनेशंस बच्चों ने क्लियर भी करे हैं। तो कुछ तो डेफिनेटली होगा। अगर आपको फोकस रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन रहना है, तो डेफिनेटली ज्वाइन करिए। इसके अलावा स्किल क्लासेस भी चल रही हैं, बेसिक्स भी चल रहा है, लाइव स्पीड क्लास चल रही है, जिनका एसएससी स्टेनो 2025 का सी का स्किल है या डी का स्किल है, उसके लिए भी व्हाट्सएप पे आप इंक्वायरी कर सकते हो। और ये इतने सारे जो रिजल्ट्स हैं ये एवी नहीं है, यहाँ पे सारी चीजें हम अवेलेबल करवा रहे हैं। तो आप व्हाट्सएप पे फटाफट से इंक्वायरी कर लो। और अभी ऑफर ये चल रहा है कि एसएससी स्टेनो 2025 के स्किल तक जो है हमारी जो फीस है वो 1499 रहेगी। आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से स्पीड क्लासेस, बहुत अच्छी स्पीड क्लासेस है, आपको काफी मजा आ जाएगा। अब इसके अलावा आगे सुनते हैं। अब देखो, सबको अपना स्किल प्रिपेयर करना चाहिए मेरे हिसाब से। चाहे आपका नाम सिर्फ ग्रेड डी में है, या अगर आपका नाम ग्रेड सी प्लस ग्रेड डी दोनों में है, तो भी आपको प्रिपेयर करना चाहिए। बिकॉज स्किल का मैटर बहुत बहुत बहुत, यहाँ पे स्किल का मैटर करेगा। अब बात यहीं पे है, अगर स्किल का मैटर बहुत टफ आया, आप मान लीजिए कि ग्रेड सी में प्रेसिडेंशियल आ गई या सीधा निबंध आ गया कुछ, तो बच्चे जिनका नाम भी है ना, जिन्होंने ठीक से करी नहीं है, वो नहीं लिख पाएंगे। तो इस केस में कट ऑफ जो है वो लो जाएगी, और टफ आने पे ग्रेड डी वालों का भी चांस बन सकता है, ग्रेड सी प्लस जिनका नाम दोनों में, वो तो चांस बनेगा ही, लेकिन ग्रेड डी वालों का भी चांस बन सकता है। तो आपको यहाँ पे चांस नहीं लेना चाहिए। हिंदी में भी हो तो भाई जैसे 2024 का आपका स्किल है, अगर वैसा भी है, बच्चा वैसा भी नहीं लिख पा रहा है, तो आपको अपनी तैयारी जो है प्रेसिडेंशियल तक लेके जानी पड़ेगी, जनरल मैटर तक लेके जानी पड़ेगी। अगर मैं मान लेती हूँ कि ग्रेड डी का स्किल जो होता है, ठीक है, इंग्लिश का, वही टफ आ गया, तो बच्चे वो भी नहीं लिख पाएंगे इस टाइम पे। ठीक है, तो अभी स्किल कब होगा, अभी उसमें टाइम है, हो सकता है दिसंबर के लास्ट में हो सकता है जनवरी में हो, ये चांसेस हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन तीनों में से किसी भी मंथ में आपका स्किल हो सकता है। लेकिन अभी आप सबको स्किल करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा तो सिर्फ डी में नाम है, नहीं। स्किल का मैटर ना बहुत मैटर करता है। 2023 में मैटर टफ आया था ना, तो स्किल कट ऑफ बहुत हाई नहीं गई थी, लेकिन 24 में मैटर इजी आया तो कट ऑफ थोड़ी सी हाई गई थी। तो यहाँ पे देखो, मैटर से ना बहुत कुछ इंपैक्ट पड़ेगा, और मार्क्स भी आपको जल्द देखने को मिलेंगे, तो उससे हमें पता चलेगा कि कौन सी शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ है। क्योंकि अभी ये बात बोलना ना एकदम ही बेवकूफ़ी होगी मेरे हिसाब से, जो नहीं करनी चाहिए हम सबको। आपको केसी, प्रोग्रेसिव, अभी सारे मैटर्स करने चाहिए, सारे मीन सारे। और अगर आप हमारी क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे भी बात कर सकते हो। लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस है, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। और जिसको पिटमैन की क्लासेस करनी है तो यही डिटेल्स है, व्हाट्सअप सेम नंबर है, तो वहां पे भी आप बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी मैं आपको एक चीज जो समझा रही हूँ ना, कि जिनका भी स्किल में नाम आ गया है, जो भी ये 22,000 से ऊपर बच्चे हैं हमारे, प्लीज आप तैयारी करना। ऐसा मत करिएगा कि आप ये मौका छोड़ रहे हैं, ये मत करिएगा। नॉर्मलाइजेशन ने बहुत सरप्राइजिंगली जो है बिहेव करा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के जिनके नंबर लाइक आसपास थे ग्रेड सी के, उनका ग्रेड सी में नाम नहीं, ग्रेड डी में नाम है। लेकिन जिनके नंबर थोड़े कम भी थे, तो उनका भी नाम है ग्रेड सी में। तो फॉर श्योर क्वेश्चंस की कंसिडरेशन प्लस नॉर्मलाइजेशन सारी चीजें हैं। कट ऑफ की अब बात करेंगे कि कट ऑफ कैसी रह सकती है। देखो, कट ऑफ जो है ना टोटली डिपेंड करेगी कि स्किल में कैसा मैटर आएगा, प्लस अटेंडेंस क्या रहेगी। अगर कोई अभी से आपको फाइनल कट ऑफ बना रहा है, तो भाई वो कैसे ही बना सकता है, ना स्किल हुआ है, ना स्किल का मैटर पता है, ना भी हमें मार्क्स पता है, कुछ पता ही नहीं है। फाइनल कट ऑफ बनाने का क्या सिर पैर है, कोई सिर पैर नहीं है। ठीक है, ये फिर क्लिकबेट हो गया एकदम से, तो वो मत सोचिए, आप तैयारी करिए अच्छे से। बस मैं यही बोलूंगी, बाकी मैं मिलूंगी आने वाली वीडियोस में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए एंड टेक केयर।